बाबा जी नमस्ते। जय रंगीला। बाबा जी बैठिए ना, आप जी खड़े क्यों हैं, बैठिए। बाबा जी गांव से यहाँ तक का सफर बड़ा लंबा था, आपको यहाँ तक आने में कोई तकलीफ तो नहीं पड़ी ना? जी नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। दरअसल लोगों की परेशानियां दूर करने के लिए अक्सर मैं एक गांव से दूसरे गांव तो जाया करता हूँ। अब तो आदत सी हो गई है। देखो ना, सुबह 5:05 की ट्रेन पकड़ी थी और 11 बजते ही मैं आपके सामने प्रकट हो गया। जय रंगीला। जय रंगीला। बाबा जी अब आप यहाँ आ गए हैं, मानो हम धन्य धन्य हो गए। लगता है हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी अब। अरे लोगों की परेशानियां दूर करना ही तो मेरा काम है। लेकिन आपकी बेटी कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है? अरे उसे बुलाइए, सबसे पहले तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। बातों बातों में मैं भूल ही गई, मैं बुलाती हूँ उसे। जी। काजल, बेटा काजल। हाँ मम्मी, मुझे आपने बुलाया क्या? बेटा जरा बाहर आना तो, देखो कौन आए हैं। आती हूँ मम्मी। और बताओ बाबा जी। बस अपनी धुन में रहता हूँ, अपने रंग में रहता हूँ। जय रंगीला। जय रंगीला। मम्मी आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ बेटा, इनसे मिलो, ये है बाबा रंगीला। मैंने तुम्हें बताया था ना, एक बाबा है जो सारी परेशानियों का हल निकाल देते हैं। ये वही बाबा है, बाबा रंगीला। बेटा पैर छुओ इनके। नमस्ते बाबा जी, कैसे हैं आप? बस अपने रंग में, अपनी धुन में मस्त। जय रंगीला। जय रंगीला। आहा, रंगीला बाबा कभी भी लड़कियों को अपने पैर छूने नहीं देता, उनसे हाथ मिलाता है। और आपको मेरे साथ बोलना है, रंगीला। बेटा आ जाओ, बैठो। जी। वैसे फोन पे तो सारी बातें हो गई हैं, लेकिन कुछ बात मुझे समझ में नहीं आई। अब मैं यहीं आ गया हूँ तो थोड़ा विस्तार पूर्वक समझा दीजिए। जी बाबा जी। बाबा जी ये मेरी बेटी है, अब जवान हो गई है, पर कहीं पर भी इसकी शादी नहीं हो पा रही है। बहुत सारे लड़के आते हैं देखने, लेकिन बाद में मना कर देते हैं। अब आप यहाँ आ गए हैं, अब आप ही कोई उपाय बताइए जिससे मेरी बेटी का विवाह जल्दी से हो जाए। उपाय? एक उपाय है, लेकिन बाबा जी क्या उपाय है, विस्तार से बताइए। इस समस्या के हल निकालने के लिए मुझे 15 दिन आपके घर पे रहना पड़ेगा, और ये 15 दिन में मैं जो बोलूं वही आप दोनों को करना पड़ेगा। मंजूर है? मंजूर है बाबा जी, बस किसी भी तरह से हमें समस्या से बाहर निकालिए। उत्तम। अति उत्तम। अब मुझे मेरा कमरा दिखा दीजिए, मेरे पूजा पाठ का समय हो गया है। जी बाबा जी, आइए आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। जय रंगीला। जय रंगीला। आइए बाबा जी, ये रहा आपका कमरा।
अच्छे से देख लीजिए इसे। अद्भुत, वाह। बाबा जी, आपको ये कमरा पसंद तो आया ना? जी, कमरा बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही खूबसूरत भी है। काजल, जी मम्मी। बाबा जी को कमरा अच्छा तो लगा ना? मम्मी, सिर्फ अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगा। बाबा जी, अब ना आप पहले फ्रेशन अप हो जाइए। बड़ा लंबा सफ़र तय करके आए हैं ना आप। आपको पता है, यहाँ आने के चक्कर में मैंने नाश्ता भी नहीं किया था और मुझे यहाँ आना था। ये जल्दी जल्दी के चक्कर में तो खाना खाना ही भूल गया हूँ। बहुत जोरों की भूख लगी है। अगर आपके हाथ का कुछ खाना मिल जाता तो मन प्रसन्न हो जाता। बाबा जी, आप खाने की तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ और आज मैं आपके लिए पंजाबी सब्जी और चपाती बनाऊंगी। अरे क्या बात कर रहे हो? सच? सच। अरे पंजाबी सब्जी तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा। और उसमें भी ये वो क्या बोलते हैं, पनीर टिक्का। अच्छा। अगर आप पनीर टिक्का मिल जाए तो मुझे सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है बाबा जी, आप फ्रेश हो लीजिए, मैं आपके लिए खाना बना के लाती हूँ। जी जी जी। जय रंगीला। जय रंगीला। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। बड़ा घर, बड़ा कमरा, लगता है कि इस घर में बहुत मजा आने वाला है। वहां गांव में तो कुछ मिलता नहीं था, लेकिन यहाँ पे सुबह शाम रात रोज मसालेदार चटकेदार खाना मिलेगा। वैसे माँ बेटी है बहुत बोली। फिक्र मत कर। अब तुम दोनों देखो कि मैं अपनी उंगलियों पे तुमको कैसे नचाता हूं। जय रंगीला, जय रंगीला, जय रंगीला। बेटा, स्वामी जी नहाने गए हैं क्या? हाँ मम्मी, बाबा जी तो नहाने गए हैं। आज उनको बहुत जोर की भूख लगी थी ना, तो मैंने सोचा जल्दी खाना बना ले। वो सब तो ठीक है बेटा, पर तुमने उन्हें रुकने के लिए हाँ क्यों बोला? जरा मुझसे भी पूछ लेती ना। मम्मी, आपने ही तो उन्हें बुलाया है, अब आप मुझसे सवाल जवाब कर रही हैं। अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो मना कर दीजिए उन्हें। वो बात नहीं है ना बेटा, 15 दिन बहुत ज़्यादा समय होता है ना। वो तब तक यहाँ हमारे साथ रहेंगे। जो कुछ ठीक नहीं लग रहा, किसी ने हमसे पूछ लिया तो हम क्या जवाब देंगे? मुझे तो है ना बड़ा डर लग रहा है। मैंने तो सोचा था कि वो आएंगे, 1-2 दिन यहाँ रहेंगे और चले जाएंगे। मम्मी, मेरी प्यारी मम्मी, आपको इतनी फिक्र करने की क्या ज़रूरत है? बाबा जी ने कहा था ना कि 15 दिन के बाद सब ठीक हो जाएगा, तो आप क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? अभी आप जाओ और मुझे बाबा जी के लिए सब्जी बनाने दो। पता है ना पंजाबी सब्जी में कितना वक्त लगता है। ठीक है बाबा, जैसी तेरी मर्जी, पर कुछ काम हो तो आवाज़ लगा देना। हाँ बाबा, लगा दूंगी, पर अभी आप जाओ। ओके बाबा, ओके। अरे भैया, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए।
नहाना आए या ना आए भाई गाना चाहिए। वाह, क्या बात है। भाई लेकिन पानी बहुत ठंडा था, क्या पता शहर का पानी शायद ठंडा ही आता हो। बाबा जी, आप फ्रेश हो गए? जी फ्रेश हो गया, लेकिन पानी बहुत ठंडा था। अरे बाबा जी, आप कहते तो मैं पानी गर्म कर देती, पर कोई बात नहीं, कल से मैं हर रोज आपके लिए गर्म पानी कर दूंगी। अरे नहीं 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 नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वो क्या है कि 15 दिन तो मैं यहाँ रहने वाला हूँ, हो सकता है कि 15 दिन में मुझे आदत ही हो जाए। बाबा जी आइए, डाइनिंग टेबल पर बैठिए, मैं खाना लगा देती हूँ। अवश्य। जी जी, एक बात पूछूं? जी। आपके घर में दही होगा? हाँ बाबा जी, दही है ना, आप दही खाएंगे? वो क्या है कि पिछले गांव में गया था ना, वहां पे लोगों ने मेरे लिए प्यारी सी लस्सी बनाई थी और प्यार से लस्सी पिलाई भी थी। अगर खाने के साथ वो लस्सी मुझे मिल जाती तो बाबा का आशीर्वाद भी आपको मिल जाता और मेरा मन प्रसन्न भी हो जाता। जी बाबा, क्यों नहीं, मैं सब बंदोबस्त कर देती हूँ। अरे अद्भुत अद्भुत अद्भुत, आप इस घर में जो मुझे प्यार दे रही है ना, मैं प्रसन्न हूँ आपसे, बहुत प्रसन्न हूँ। मैं जब भी इस घर से जाऊंगा तब दिल से आशीर्वाद देके ही जाऊंगा। जय रंगीला। जय रंगीला। अद्भुत अद्भुत। खाने के साथ साथ अब तो लस्सी भी मिलेगी और उसके साथ साथ मसालेदार चटकेदार खाना भी मिलेगा। क्या करे भाई, भूख भी लगी है। चलो मस्त बढ़िया सा खाना खा के आते हैं। मम्मी, ये आप क्या कर रही हो? बेटा, मैं ना बाबा जी के लिए लस्सी बना रही हूँ। वो बता रहे थे कि गांव में सब लोग उन्हें रोज़ बड़े प्यार से लस्सी पिलाते हैं, हम भी उन्हें लस्सी पिलाएंगे ना तो उनका ढेर सारा आशीर्वाद मिलेगा। मम्मी, आप सारा आशीर्वाद एक ही दिन में ले लोगी क्या? और वैसे भी आपको पता है ना मुझे दही कितनी पसंद है, और ये दही मैंने अपने लिए रखी थी। हाँ बेटा, पर अब आज मुझे उनके लिए लस्सी बनानी पड़ेगी ना, नहीं तो उन्हें बुरा लग जाएगा। तू ना किसी और दिन खा लेना दही। ठीक है, आप बना लो, और हाँ, रोटियां भी बना लेना। अरे सुन तो काजल बेटा, बाबा जी की लस्सी जब ये पिएंगे ना तो ढेर सारा आशीर्वाद देंगे। उत्तम, अति उत्तम। अरे बहुत ही बढ़िया लस्सी बनी है। बाबा जी, लस्सी तो आपने पी ली, अब जरा खाना खा के ही बताइए कि कैसा बना है। जरूर जरूर। वाह,
मन प्रसन्न हो गया। अरे भाई, ये जो पंजाबी सब्जी बनी है ना, मसालेदार चटाकेदार, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। आप लोग ऐसे ही खाना बनाते रहो और मुझे खिलाते रहो। बिल्कुल बाबा जी, कुछ और लाऊं आपके लिए? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं। लेकिन एक बात कहूं, मैंने काफी दिनों से मोतीचूर के लड्डू नहीं खाए। अगर कल खाने में आप मोतीचूर के लड्डू बना देती तो फिर देखिए, आपकी परेशानी यूं दूर हो जाएगी। ठीक है बाबा जी, कल मैं आपके लिए मोतीचूर के लड्डू बना दूंगी, लेकिन आप प्लीज पूजा पाठ जल्दी स्टार्ट कर दीजिए। हाँ हाँ, मैं कल से ही पूजा पाठ शुरू कर दूंगा और फिर देखना, बहुत जल्द किसी बड़े घर से तुम्हारे लिए रिश्ता आएगा, जल्दी से मंगनी भी हो जाएगी और पट ब्याह हो जाएगा। सच्ची बाबा जी? फिर तो मैं आपको रोज मोतीचूर के लड्डू और माँ के हाथ की लस्सी दूंगी। अरे भाई, जब थाली में इतना रंग भरा हो तो ये रंगीला बाबा खुश कैसे नहीं होगा? जय रंगीला, जय रंगीला। उत्तम उत्तम। आपकी समस्या का हल मुझे मिल गया है। अब मैं जो बोलूं उसका उत्तर देना है आपको। जी बाबा जी, आप पूछिए जो पूछना है, हम तैयार हैं। क्या आपकी बेटी किसी पेड़ से गिर गई थी क्या? जी बाबा जी, ये बिल्कुल सही बात है। जब मेरी बेटी छोटी थी तो आम खाने के लिए आम के पेड़ पर चढ़ी थी और फिर वहां से गिर गई थी। ये तो अच्छा है कि आम के पेड़ की ऊंचाई ज्यादा नहीं थी, उसे ज्यादा चोट नहीं लगी। मतलब सारी समस्या वहीं से शुरू हुई है। वो जो आम का पेड़ था ना, वो सिर्फ आम का पेड़ ही नहीं था, उसमें शैतान का वास था और वही शैतान का साया आपकी बेटी में है। और जब तक वो बाहर नहीं निकलता तब तक आपकी बेटी की न मंगनी होगी न शादी। नहीं नहीं बाबा जी, ऐसा मत कहिए। आप तो विद्वान हैं, कोई ना कोई उपाय तो जरूर होगा आपके पास। प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमें कोई रास्ता दिखाइए प्लीज बाबा जी। उपाय उपाय। एक उपाय है। उपाय तो है मेरे पास, ध्यान से सुनना। 3 दिन तक आपकी बेटी काजल को उपवास करना पड़ेगा और उपवास में पानी के अलावा ना ही कुछ पी सकती है और ना ही कुछ खा सकती है। उसके बाद ही मैं कुछ कर सकता हूं। अगर मंजूर है तो बोलो। जी बाबा जी, हमें मंजूर है। अब बस आगे पूजा चालू कर दीजिए। उत्तम, अति उत्तम। जय रंगीला। जय रंगीला। मम्मी, आपको पता है ना मैं भूखी नहीं रह सकती, फिर आपने बाबा को हाँ क्यों कहा? बेटा, फिर बाबा जी जो कह रहे हैं वो आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं ना। तो 3 दिन तक आपका खाना और पीना सब बंद, समझे? मम्मी प्लीज मेरी बात तो सुनो यार। मम्मी
वाह 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 वाह, सुबह की क्या शुरुआत हुई है। फाइनली उस लड़की का खाना बंद हो गया। अरे भाई अच्छा हुआ ना मैंने उसका खाना बंद करवा दिया, कि रोज देख रहा हूँ दही खाई रही है। अगर वो दही खा जाएगी तो मेरी लस्सी कैसे बनेगी। अब 3 दिन तक ना ही वो खाना खाएगी और ना ही वो दही खाएगी, और 3 दिन तक ठंडी लस्सी मैं पीऊंगा, मोतीचूर के लड्डू मैं खाऊंगा। वाह 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 वाह, जय रंगीला जय रंगीला। किसका फोन आ गया? हेलो। हाँ अरे इस गांव में वापस आके मुझे भूखा मरना है क्या? नहीं भाई, अब मैं उस गांव में वापस नहीं आऊंगा। मैं तो यहाँ शहर में बस मजे कर रहा हूं। तुम भूल गए हो, लेकिन मैं नहीं भूला। याद है ना तुम्हें? उस गांव में वही गांव वालों ने मुझे आश्रम में 7 दिन तक भूखा रखा था। ना ही पानी दिया था और ना ही खाना। मैंने तो तभी फैसला कर लिया था कि ना ही मैं अब उस गांव वालों की मदद करूंगा और ना ही उस गांव में मैं वापस जाऊंगा। और सुन, तू भी मुझे बार बार फोन मत किया कर और मेरा नंबर डिलीट कर दे, ठीक है ना? हाँ चल फोन रख, मेरे को आराम करना है। जय 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 रंगीला जय रंगीला। अपने ही रंग में अपने ही धुन में मस्त। बाबा जी, बाबा जी उठिए बाबा जी। अरे जय रंगीला। जय रंगीला। कुछ काम था क्या? जी वो माँ पूछ रही थी कि आज आप खाने में क्या लेंगे। खाने में आज, अरे हाँ, कल जो पंजाबी सब्जी बनाई थी ना, एकदम मसालेदार चटकदार थी। तो बस वही पंजाबी सब्जी आज भी बना दो, वही खा लूंगा मैं। जी ठीक है, मैं बना के लाती हूँ। जी। और सुनो। जी बाबा जी। वैसे मुझे ये बात रोज रोज तो नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन घर में दही पड़ा होगा? जी पड़ा होगा। ये तो सोने पे सुहागा हो गया। हाँ तो क्या आप अपने हाथों से मेरे लिए लस्सी बनाओगी? वो क्या है कि कल आपकी माँ ने बनाई थी तो मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया था। आज आप बना दोगी तो लगे हाथ में आपको भी आशीर्वाद दे दूंगा और मेरा मन प्रसन्न भी हो जाएगा। जय 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 रंगीला। जय रंगीला। जी बाबा जी। खुश रहो खुश रहो। देखा देखा देखा, आज तो लस्सी भी मिलेगी और लस्सी के साथ साथ मोतीचूर के लड्डू भी मिलेंगे। आज तो मैं ये खाना खा लेता हूं, लेकिन कल से मैं इन लोगों का मेन्यू चेंज कर दूंगा।
अब वही खाना बनेगा जो मुझे खाना होगा, वही लस्सी बनेगी जो मुझे पीनी होगी। जय 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 रंगीला। चलो मस्त चटकेदार मसालेदार पंजाबी खाना खा के आता हूं। क्या जिंदगी बना दी है मेरी इस बाबा ने। रोज रोज पंजाबी सब्जी बनाओ, इनको लस्सी बना के दो। ऊपर से इस बंदे ने मेरा ही खाना पानी बंद करा दिया, मेरा ही उपवास करा दिया। आज तो उस बाबा के बच्चे को पता चलेगा कैसे उसे मैंने बेवकूफ बनाया। कह दिया कि दही खत्म हो गई है बाबा जी, और आज मैं अपनी मनपसंद लस्सी मन भर के पीऊंगी। हाय ये ठंडी ठंडी लस्सी, कितना तरसी हूं मैं इसे पीने के लिए। ये बाबा, इसने तो मेरा खाना पानी भी बंद करा दिया और अब उपवास भी रखा लिया। सत्यानाश हो इसका। मैं थोड़ी ना जी सकती हूँ तुम्हारे बिना। मेरी मीठी मीठी लस्सी आज मैं तुम्हें पीऊंगी। ठंडी ठंडी लस्सी। बाबा जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी बच्ची ऐसा कर ही नहीं सकती। अच्छा, मतलब मैं झूठ बोल रहा हूं ऐसा? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जब मैं किचन से जा रहा था तब आपकी बेटी फ्रिज खोल के दही निकाल के लस्सी बनाकर पी रही थी। अगर मेरी बातों पे भरोसा ना हो ना तो बुलाओ अपनी बेटी को और पूछो उनसे। बेटा काजल, यहाँ आना तो। आई मम्मी। जी मम्मी। मतलब आपको नहीं पता क्या हुआ है? बताओ अपनी माँ को कि तुमने फ्रिज खोल के दही निकालकर लस्सी पी है या नहीं। मम्मी को कल मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैंने फ्रिज खोलकर थोड़ी सी दही की लस्सी बना ली और पी ली। अच्छा, देखा, जब मैंने इनको लस्सी बनाने को बोला तो पता ही नहीं मुझे क्या बोला कि जी वो दरअसल दही तो खत्म हो गया है तो आपकी लस्सी नहीं बन पाएगी। लेकिन खुद किचन में जाके फ्रिज खोल के वहां से दही निकाल के लस्सी बना के पी गई। मजा का तो सत्यानाश कर दिया तुमने। नहीं नहीं बाबा जी, आप ऐसा मत कहिए। छोटी बच्ची समझकर माफ कर दीजिए इसे। माफ कर दूं? अब तुम बोलो, पूजा खत्म करनी है या मैं जाऊं अपने गांव वापस? नहीं नहीं बाबा जी, आप ऐसा मत कहिए। आप जो भी कहेंगे हम करेंगे। वैसे तो ये पूजा 15 दिन में खत्म हो जाती, लेकिन इनकी वजह से अब ये पूजा मेरे को 2 महीने करनी पड़ेगी और 2 महीने मुझे आपके घर पे ही रहना पड़ेगा और ये आपके घर में ही पूजा खत्म करनी पड़ेगी। मंजूर है? जी बाबा जी, हमें मंजूर है। आप जो भी कहेंगे वो सब मंजूर है। अब आप बताइए क्या उपाय है बाबा जी? अब मैं जो बोलूं वही तुम दोनों को करना पड़ेगा। जो खाने का मेनू मैं दूं तुम दोनों को वही खाना बनाकर मुझे खिलाना पड़ेगा, वो भी टाइम टू टाइम। बोलो, मंजूर है? जी बाबा जी, हमें सब मंजूर है। आप जो भी कहें हम सब मंजूर है। बाबा जी, अब जाइए अपने कमरे में आराम करिए। काजल। जी बाबा जी। मैं अपने कमरे में जा रहा हूं। तुम खुद अपने हाथों से लस्सी बनाकर मेरे कमरे में लेके आना। जी। जय 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 रंगीला। सॉरी
सॉरी मम्मी, मुझे सच में भूख लगी थी इसलिए मैंने। मम्मी माफ कर दो ना मम्मी। मम्मी मम्मी मेरी बात तो सुनिए। बेटा काजल, मैं कब से देख रही हूँ तो कुछ कागज में पढ़े जा रही है। क्या पढ़ रही है? मम्मी ये कोई आम कागज नहीं है, बल्कि बाबा जी की दी हुई ख्वाहिशों की लिस्ट है। इसमें सब कुछ लिखा है जो उन्हें रोज चाहिए। क्या बात कर रही हो, बताना जरा। आप सच में सुनना चाहेंगे कि इसमें क्या लिखा है? हाँ। अच्छा तो सुनिए। इसमें लिखा है कि आज से बाबा जी को रोजाना 2 प्लेट गुलाब जामुन के, सोमवार को 2 प्लेट काजू कतली के और बुधवार को एक बड़ा डिब्बा श्रीखंड का चाहिए। बेटा तुम कहीं मजाक तो नहीं कर रही ना? नहीं मम्मी, मैं कोई मजाक नहीं कर रही। इनफैक्ट ये लिस्ट और भी लंबी है, इसमें और भी चीजें लिखी हैं बाबा जी ने। सुनना चाहेंगे आप? हाँ बताना। तो मम्मी इसमें आगे लिखा है कि बाबा जी को आज से हर रोज सुबह शाम को 5 डिफरेंट तरह की सब्जी चाहिए और पंजाबी सब्जियों के तो नाम भी लिख दिए उन्होंने। इतना ही नहीं, उनको संडे संडे साउथ इंडियन फूड खाना है। क्या बात कर रही हो बेटा, पर हमें ये सब करना ही पड़ेगा। आखिर वो हमारी समस्याओं का हल जो निकाल रहे हैं। मम्मी कब समझोगी आप? मुझे तो ये बाबा पाखंडी लग रहा है। आप देख लेना, जिस दिन यहाँ से जाएगा ना हमसे पैसे भी मांगेगा। बेटा ये क्या कर रही हो, थोड़ा धीरे बोलो, कहीं उन्होंने सुन लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब जहाँ इतना वेट कर लिया है थोड़ा और वेट कर लेते हैं, क्या पता हमारी समस्याओं का समाधान ऐसे ही निकल जाए। मम्मी आप कुछ समझती क्यों नहीं है? बेटा मैंने कहा ना, जहाँ इतना वेट किया है थोड़ा और वेट कर लेते हैं। वैसे भी रात बहुत हो चुकी है, लाइट ऑफ करो और सो जाओ। जाओ मेरे लिए पानी लेके आओ। ठीक है, ले आते हैं। अरे यार, रात को 2 बजे भूख लगी। खाने में तो देखता हूँ फ्रिज में कुछ पड़ा हो तो। सभी गरम मसाले पड़े हैं यहाँ पे तो। ओ मन चाओ, ये तो पता नहीं क्या क्या रखा है ये शहर वालों ने तो। केला, क्या बात है, क्या बात है। रात को 2 बजे शहर में भूख लगी, कमाल है यार। तभी मैं सोचूं कि ये शहर वाले के पेट इतने बड़े क्यों होते हैं। सुबह शाम रात बस खा खा खा। आज केला, कल पपीता, फिर एप्पल। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जब से इस घर में आया हूं तब से मेरी जिंदगी में रंग ही रंग भर गए हैं। आए हाय हाय। तो बस हमेशा ऐसे ही रंगीन जिंदगी रहे और ऐसे ही मैं धुन में जीता रहूंगा। जय रंगीला, जय रंगीला। वाह। मम्मी ये क्या हो रहा है इस घर में?
मैं तंग आ चुकी हूँ इस बाबा से। हाँ, पर पहले बता तो सही, हुआ क्या है? मम्मी, रात के 2 बज रहे हैं और वो महाशय किचन में घुस के ठूस ठूस के केले खा रहा है। मम्मी, रात के 2 बजे केले कौन खाता है? बेटा, बेचारे को भूख लगी होगी तो खा रहा होगा। तू बैठ यहाँ पे, मैं जाके देखती हूँ। मम्मी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे सिर में दर्द हो रहा है ये सब देखकर। बेटा, मैंने कहा ना, तू बैठ यहाँ, मैं जाके देखती हूँ। कुछ नहीं होगा इस घर का। पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया इस बाबा ने हमारे घर को। हे भगवान, अब तो बचा ले हमें इस बाबा से। मेरा खाना पानी जीना सब हराम कर दिया इस बाबा ने। पता नहीं वो कौन सी मनूस घड़ी थी जब ये मेरे घर आ गई। बाबा जी, बाबा जी। अरे आप मुझे माफ़ करना, मैं ध्यान में मग्न हो गया था। मैं जब भी ध्यान करता हूँ ना तो मुझे शक्तियाँ मिलती हैं और इन्हीं शक्तियों की वजह से मैं लोगों का भला करता हूँ। बाबा जी, ये सैलेड आपने लिस्ट में लिखा था ना कि रोज सुबह उठते ही आपको 1 प्लेट सैलेड चाहिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, अब जब आप लेके आई हो तो मैं रख लेता हूँ। बाबा जी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा मेरी छोटी मोटी गलतियों के लिए। अरे फिक्र की बात नहीं है, वो तो मैं कब का भूल चुका हूँ। ठीक है बाबा जी, तो मैं चलती हूँ। जी सुनो। जी बाबा जी। अगर आपके हाथ से बनी हुई लस्सी का एक ग्लास मिल जाता तो बड़ा मजा आ जाता, और उसमें भी थोड़ा ड्राई फ्रूट मिलाकर जो आप लस्सी लाएंगे, वो क्या है ना कि आप बहुत ही बढ़िया लस्सी बनाते हैं, और वो लस्सी पी के मेरा मन प्रसन्न प्रसन्न हो जाता है। ठीक है बाबा जी, मैं लाती हूँ आपके लिए लस्सी ड्राई फ्रूट्स वाली। आशीर्वाद आशीर्वाद। अति उत्तम अति उत्तम। परेशान करके रख दिया इस बाबा ने मुझे। अब क्या हुआ? क्या हुआ? अभी 1 प्लेट सैलेड की खत्म नहीं हुई कि महाशय को 1 गिलास लस्सी चाहिए। तंग आ चुकी हूं मैं इससे। मम्मी, मुझसे अब और नहीं होगा। अब तुम ही संभालो इस बाबा को और इसके नखरों को भी। हाँ भैया, बड़े दिनों बाद याद किया अपनी बहना को। ऐसा नहीं है बहना, आजकल मैं काम में बहुत बिजी रहता हूँ, इसीलिए टाइम ही नहीं दे पा रहा हूँ। वो सब छोड़ो, मेरी भांजी काजल के लिए कोई लड़का मिला कि नहीं? नहीं भैया, कहाँ, कितने सारे रिश्ते देखने के लिए आते हैं पर फिर मना कर देते हैं। समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, पर अब लगता है कि इस समस्या का हल भी मिल जाएगा। बाबा रंगीला की कृपा हम पर बनी हुई है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं बहना। अरे वो हमारे गांव में नहीं थे, एक बाबा रंगीला, उनकी कृपा है हमारे घर पर। कुछ दिनों से वो हमारे घर में रुके हुए हैं। अब लगता है सारी समस्याओं का हल निकल जाएगा। मतलब वो पाखंडी तुम्हारे घर में है?
अरे वो कोई बाबा बाबा नहीं है, वो एक नंबर का मक्कार और झूठा इंसान है। अरे ये किसकी बात कर रहे हो? पिछले साल मेरे दोस्त के वहां पे 2 दिन का कह के वो आया था और 6 महीने तक जाने का नाम ही नहीं लिया। उसके बाद उसे घर से धक्के मार के बाहर निकाला। पूरा दिन बस खाना पीना और मौज करना, यही उसका काम है। अभी के अभी उसे घर से बाहर निकालो, और अगर वो ज्यादा मनमानी करे ना तो मुझे कॉल कर, मैं पुलिस को लेके वहां पहुंच जाऊंगा। समझ गई ना बहना? ठीक है भैया, मैं आपको फिर फ़ोन करती हूँ। हाँ ठीक है। क्या हुआ मम्मी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? मामा ने ऐसा क्या कह दिया? मम्मी क्या हुआ? लगता है कि इन्हें मेरे बारे में पता चल गया। ये गोविंद का कॉल हो सकता है, क्योंकि उसको मेरे बारे में सब पता है। चल रंगीले, जल्दी से अपना झोला उठा और चल किसी नए घर में अपनी शक्तियां दिखाने। जय रंगीला, जय रंगीला।